हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा सास कोर्स से रिलेटेड 8 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप सास के न्यूमेरिक और स्ट्रिंग ऑपरेटर सीखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था कि सास के अंदर 5 अलग अलग तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें से हमने इक्वालिटी, रिलेशनल और बुलियन ऑपरेटर्स जो हैं पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम न्यूमेरिक और स्ट्रिंग ऑपरेटर्स करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहले इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स की। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स मतलब कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, जिसको हम प्लस से डोनेट करते हैं। इसका यूज जो होता है वो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेशन करने के लिए होता है, मतलब कि जोड़ने के लिए, या न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग के साथ जोड़ने के लिए होता है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट करी हो या कोई और लैंग्वेज करी हो तो सभी के अंदर कॉन्कैटिनेशन होता है। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 10 प्लस px, तो यहाँ पर मैं 10 की वैल्यू को px जो हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है उसके साथ जोड़ना चाहता हूँ, तो रिटर्न में हमारे को मिलेगा 10px। और इसके बाद दूसरी साइड पे हमारे पास आते हैं न्यूमेरिक ऑपरेटर्स। इनका जो यूज होता है वो होता है अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए। जैसे देखिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि इनका हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर HTML के एडिटर के अंदर मैंने 2 फाइल्स ओपन कर ली हैं। लेफ्ट साइड में आपको दिख रही होगी यहाँ पर ऑपरेटर डॉट सास फाइल है, और बिल्कुल इसी नाम की CSS की फाइल है राइट साइड में, ऑपरेटर डॉट CSS। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ऑपरेटर्स को आपको यूज करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 1 या 2 वेरिएबल ले लेता हूँ और इसके अंदर वैल्यू दे देता हूँ 10, एक न्यूमेरिक वैल्यू। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैंने वैल्यू दे दी 2। अब यहाँ पर मैं एक क्लास बना लेता हूँ कोई भी, जैसे मैंने टेस्ट नाम की क्लास बना ली, और इसके अंदर एक CSS की कोई भी एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया यहाँ से पैडिंग। अब पैडिंग में कितनी देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ 10 पिक्सल। तो उसके लिए देखिए मैं वेरिएबल का यूज करूंगा और यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का साइन देके मैंने लिख दिया px। अब मैंने फाइल को सेव किया। यहाँ देखिए एक एरर आ रहा है, ये एरर आ रही है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं देना था, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक्चुअल में CSS ही है। और यहाँ पर भी कॉलन का ही साइन देना है। मैंने फाइल को दोबारा से सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया 10 पिक्सल। आपने देखा कि ये दोनों वैल्यूज अलग अलग थी, px अलग था और वेरिएबल की अंदर जो वैल्यू थी वो अलग थी, मगर मैंने उन दोनों को जोड़ दिया। कैसे जोड़ा? यहाँ के एक स्ट्रिंग ऑपरेटर से, जिसको हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। अब इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिक ऑपरेटर्स यूज करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लेता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 के बीच में जो प्लस का साइन आ रहा है ये कॉन्कैटिनेशन का साइन नहीं है, ये है एडिशन का साइन। और यहाँ पर ये काम करेगा कॉन्कैटिनेशन का। तो देखिए मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए यहाँ पर एडिशन आ गया 12 पिक्सल। अब इसके बाद मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन लगाता हूँ, मतलब कि माइनस का, और मैं फाइल को सेव करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 8 पिक्सल। अब इसके बाद मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन भी यूज करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 20 पिक्सल। यहाँ पर मैं डिवीजन और मॉड्यूलस को भी यूज करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए डिवीजन का साइन है, ये देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 5 पिक्सल। और अगर मैं यहाँ पे मॉड्यूलस यूज करूंगा तो इन दोनों के डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको हम कहते हैं मॉड्यूलस। तो देखिए आंसर आ गया 0 पिक्सल। तो बेसिकली जो ये न्यूमेरिक ऑपरेटर्स होते हैं इनका यूज हम ऐसे नहीं करते, इनका यूज हम बेसिकली कॉम्प्लेक्स जो डिजाइन होते हैं उनके अंदर करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं वेरिएबल 1 प्लस पिक्सल, मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए यहाँ पर आ गया 10 पिक्सल फॉन्ट साइज। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर, मतलब कि जो हमारा टेस्ट नाम की क्लास है उसके अंदर कहीं पर भी हेडिंग 1 आ रही हो तो उसका साइज डबल हो जाए इससे। तो यहाँ पर मैं फिर से प्रॉपर्टी ले लूंगा फॉन्ट साइज, और इसके अंदर मैंने ले लिया वेरिएबल 1 इंटू 2। मैंने 2 क्यों किया है? क्योंकि मैं जो वेरिएबल 1 है उसका दुगना, मतलब कि डबल साइज चाहता हूँ, इसलिए मैंने फाइल को सेव किया। और यहाँ देखिए ऊपर आ रहा है 10 पिक्सल और उसका डबल साइज हो गया 20 पिक्सल। तो इस तरह हम वेरिएबल्स और न्यूमेरिक ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। तो इनका जो ज़्यादातर यूज होता है वो बेसिकली या तो इफ कंडीशन के साथ होता है या हमारे पास जो लूप्स होते हैं उनके अंदर यूज होता है, जो हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जिसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन, उसको सीखने वाले हैं। तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।